हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कल से RS अग्रवाल वाली बुक शुरू कर दी है और उसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो उस वीडियो में जिसने वीडियो नहीं देखी है वो आप वीडियो देख सकते हैं। और उससे जो पहले मैंने सवाल कराए हैं, लगभग मैंने 74 से स्टार्ट किया था और उससे पहले जितने भी मैंने सवाल करा रखे हैं वो आपको मैथ की प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो ये हमने नई सीरीज शुरू करी है और इस बुक को हम पूरा कराएंगे और पूरी ही करा के सांस लेंगे। और जितने भी टाइप बनेंगे अलग से मैं सवाल कराऊंगा और जो चीज़ें बताने की एक्स्ट्रा होंगी वही कराऊंगा और जो बुक के सवाल हैं वो भी कराऊंगा। तो हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बुक को पूरी करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से इस बुक को हम पूरी कर लेंगे। देखिए, और आज जो हम शुरू करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि इस बुक को या तो आप खरीद लीजिए या फिर प्ले स्टोर से जाकर अपने मोबाइल में अपलोड कर लीजिए। तो जो आज हम सवाल लेंगे वो सवाल हमारा होगा 83। कौन सा होगा? वो सवाल हमारा होगा 83। अब 83 में सवाल देखते हैं। 83 सवाल है हमारा और सवाल नंबर 83 और सवाल में ये कहा है, देखिए मैंने अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया, आप भी अपने मोबाइल में अपलोड कर लीजिए वीडियो को, ठीक है, सॉरी PDF इस बुक की। देखिए बुक का नाम वस्तुनिष्ठ अंगणित डॉक्टर RS अग्रवाल बुक हल। हम पढ़ रहे हैं बेसिक एंड ट्रिक, यानी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे इस बुक को और बेसिक से भी हम बुक को कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। उसने ये कहा है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या क्या है? अब देखिए कोई भी संख्या है उसका 60%, भाई संख्या है, मान लो मैं लिख लेता हूँ कोई भी संख्या नंबर है उसका 60% यानी प्रतिशत कितना है? 3/, किसी संख्या का 60% उसकी संख्या का 3/5, सही, 3/5 भाग 36 हो तो कितना? 36 हो तो वह संख्या क्या होगी? हमें बतानी है कि वह संख्या क्या होगी। अब देखिए कुछ नहीं करना, संख्या निकालनी है। इस परसेंट का मतलब क्या होता है? इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। कितना? 1/100, ठीक है। और गुणा 3/5 और बराबर 36। भाग करते हैं, इससे 0 कटा और ये 3 दूनी 6 और ये 2 पंजे 10, ठीक है। अब हमें रखा है 3/5 और ये 6 बचा हमारा। इससे डायरेक्ट काट दीजिए, कैसे काटना है मैं बताता हूँ मैं बिल्कुल डायरेक्ट। 36 कट जाएगा हमारा, इससे ये हमारा n गुणा और 60/100 ये हो गया और इसका 3/5 तो ये 0 कट गया। इससे काटिए 6 छंग 36। अब इससे काटिए 3 दूनी 6। ये आसान हो जाएगा, उससे करते गुणा करने पड़ती लंबा हो जाता, ठीक। तो आसान कट गया, जैसे 6 छंग 36 कट गया, फिर ये 0 से 0 कट गया, फिर 3 दूनी 6 कटे 2 बचा। अब ये होता है 10 गुणा 5 कितना हो गया? 50 और 50 धुनी ये कितना हो गया? ये हो गया 50 धुनी 100। तो संख्या क्या हो गई? संख्या हो गई 100। यही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए 84 क्वेश्चन, 84 में कहा है, भैया कहा है कि 84 क्वेश्चन है हमारा। उसमें ये कहा है कि किसी धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है? 9/20 है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? भाई कोई भी प्रॉपर भिन्न है और प्रॉपर भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, कोई भी प्रॉपर भिन्न है और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है। कितना? 9/20 है। तो वह भिन्न क्या होगी? देखिए सबसे पहले हम करते हैं बेसिक। तो बेसिक करते हैं और बेसिक हमारा है, उसने रखा है कि हमने मान ली कोई भिन्न x/22 है। कोई भिन्न क्या मानी? x/22। अब इसका व्युत्क्रम
व्युत्क्रम ये हो गया। अब इनका अंतर कितना है, 9/25 है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, 9/20, 25 नहीं 9/20 है। तो वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है। अब देखिए 9/20 है, अब क्या करते हैं, ये गुणा करो तो ये हो गया x², ये हो गया -y², और ये हो गया हमारा xy। अब ये हो गया 20, सही है। अब ये संख्याओं का अंतर और योगफल दे रखा है इतना। अब हमने बताया ये क्या हो गया, गुणनफल, और गुणनफल कितना हो गया 20। भाई हमारे पास जो गुणनफल हुआ वो कितना हुआ 20, और 20 के टुकड़े कितने होंगे, वो होंगे 4 × 5। ये हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी संख्या। तो भिन्न क्या आ गई, हमारे पास भिन्न आ गई 4/5। क्या आ गई, 4/5। ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन में देखिए क्या उठाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अब भिन्न हमारी मिल गई, भिन्न देखते हैं कि कोई मान लो ये भिन्न आ गई हमारे पास, ऑप्शन मानो ऑप्शन हमारा ये है और ऑप्शन भिन्न आ गई, तो ये हो गया हमारा 4/5। और इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम और इनका अंतर कितना है 9/20। इन्हें हल कर कर क्या आना चाहिए, 9/20 आना चाहिए, तब तो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा, सटीक और बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सटीक और बिल्कुल सही होगा। तो कितना आ गया, इसके एलसीएम आ गया 20, और ये हो गया 4 × 16 और 5 × 5 = 25। कितना आ गया 9/20, कितना आ गया 9/20। अब मैं उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि अब उसने जो पूछा है, एक पूछा प्रॉपर भिन्न, क्या पूछा है, प्रॉपर भिन्न यानी फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, इसे बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या होता है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। देखिए इसमें अंश कितना है 4, हर कितना है 5, तो अंश 4 हर 5, तो अंश छोटा हो किससे, हर से। यानी हम ये कहेंगे कि हर बड़ा होगा अंश से। क्या होगा, हर बड़ा होगा अंश से। अब आप इसे नोट कीजिए और फिर हम इसे और अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 85, क्वेश्चन नंबर 85। उसने पूछा है कि संख्याएं जो रखी हैं, संख्याएं 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक 25 तक को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शून्य की संख्या निकालने पर मैं आपको कहता हूं कि 3 क्लास हमारी लगेंगी और मैं 3 क्लास करा दूंगा, ठीक। और बहुत हो सकता है मैं वो क्लास संडे में ले लूँ, तीनों की तीनों एक ही वीडियो में मैं आपको शून्य की संख्या ज्ञात करना सिखा दूंगा, सही है। उससे पहले ये थोड़ा बेसिक सा है, मैं आपको बता दूं, और मैंने करा भी रखा है शून्य की संख्या, और मैं एक बार और करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले शून्य बनाने के लिए हमें 10 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है 10। जितने 10 बन जाए, 10 के जोड़ बन जाएंगे उतने शून्य। 10 1 है तो 1 शून्य, कितना हो गया 1। 10 की 2 है तो 2 शून्य, 10 की 3 है तो 3 शून्य। इस प्रकार 10 की घात n है तो n शून्य, ठीक। तो इसी प्रकार निकालते हैं हम शून्यों की संख्या। और यदि और सीरीज में 10 नहीं है तो इस 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5। तो या तो शून्य बनेगा 10 से या शून्य बनेगा इस 10 के फैक्टर यानी 5 और 2 से, 5 और 2 से। तो यदि सीरीज में ये आते हैं और जो ये आएंगे तभी वहां बनते हैं हमारे शून्यों की संख्या। कई प्रकार से अब ये देखना है कि ये 2 कितनी बार अधिक बार आया है। जो ज़्यादा अधिक बार आएगा उससे भाग नहीं करते, अधिकतर हम 5 से ही भाग करके निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने शून्यों की संख्या निकालना बता दिया है, और भी मैं एक वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा शून्य संख्या याद करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आपकी सीरीज 2 और 5 में आ रही है, तो देखिए 2 कहीं नहीं है, 5 तो आ रहा है लेकिन 2 में कहीं नहीं आ रहा। जब 2 नहीं कहीं नहीं आएगा तो शून्यों की संख्या हुई 1 भी नहीं, यानी शून्य ही हो गई। शून्य संख्या 1 भी नहीं है, क्या हो गई शून्य हो गई, सही है। तो संख्या कितनी हो गई शून्य, 1 भी नहीं, 1 भी शून्य शरीर में नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है 86 यानी 86।
और इसमें कहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 हैं। सही है, सभी अंक 3 हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? अब देखिए 5 अंकों की संख्या दे रखी है हमें, अब उसमें देखना है हमें कि कौन सी संख्या ऐसी आएगी। देखिए अब देखिए जैसे हमारा होगा, मान लेते हैं कि जितने भी प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं हमारे 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जब 7 से गुणा कर रहे हैं कि जो प्राप्त अंक हैं वो 3 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3। अब इसे 7 से भाग कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। जो भी संख्या होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये करते हैं भाग, 7 से काटिए, 7 चौक 28, कितना बचा? 28 और 5 33, यानी 5 53 हो गए। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 53 और 4, 49 में से 53 गए, कितने बचे? 4, कितना हो गया? 43, 7 छंग 42, कितना बचा? 1, 7 एकम 7, अब कितना बचा? 6 और 7 नम 63। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी 47,619, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 87, क्वेश्चन नंबर 87, और 87 में कहा है कि ये कहा है कि संख्याओं दे रखी हमें 22 और 72 तथा 875 संख्या हो गई है। इन भाज्यों को एक 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या है, कोई भी 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, कोई भी 3 अंकों क्या है? संख्या है। अब कह रहे हैं कि भाग देने पर बराबर शेष आता है, तो इनका जो भी आएगा वो बराबर शेष होगा। जो इसका शेष होगा वही इसका शेष होगा। हम देख कहते हैं तो n के अंकों का योग कितना है? n के अंकों का योग कितना है? तो कुछ नहीं करना, बस इसमें इनका अंतर कर देना है। और 12 में से यहाँ वो 12, 12 में 5 गया 7, यहाँ से 6, यहाँ धाने 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ रह गया 11, तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचे 1, ये आ गया हमारा 1397। कितना आ गया? 1397। अब इससे 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या। अब बताइए कितने से काटते हैं? 11 से काटते हैं। तो देखो 11 कम 11, ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 1 बचा, 3 छंग 18, नहीं कट रहा 3 से। तो 11 से काटते हैं, 11 कम 11, कितना बचा? ये बचा हमारा 2, कितना बचा? ये बचा हमारा 2, कितना हो गया? 29, 11 दूनी 22, कितना हो गया? 11 दूनी 22, बचा 7, 11 सत्ते 77। तो 3 अंकों संख्या क्या आई? 1 2 और 7। ये क्या आई? ये आई हमारी 3 अंकों की संख्या। अब उसने कहा है जो 3 अंकों की संख्या है उसका योग क्या होगा? उसने कहा है जो 3 अंकों की संख्या है उसका योग क्या होगा? बस जोड़ दीजिए इन्हें, तो ये प्लस कितना हो गया? ये हो गया 10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसे आप नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 88, आप इसे नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 88, क्वेश्चन नंबर 88। और क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है? वो सवाल है हमारा, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समपूर्णांक क्या होते हैं। समपूर्णांक तो 2 4 6 8 ऐसे ही हो जाएंगे हमारे समपूर्णांक। यदि देखिए अधिकतर ऑप्शन में वो ऐसा अंक दे देता है जो समय से विभाजित होने लगता है, तो हमें अधिकतर 2 अंकों को पकड़ना है और उनसे हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पहले से क्लियर हो जाता है। अब देखिए अब उसने कहा कि 2 समपूर्णांकों का अंतर, तो एक तो 2 समपूर्णांकों वर्गों का अंतर,
तो ये हो गया हमारा एक और दूसरा हो गया ये। ठीक, अब देखिए इनका अंतर, ये हो गया 4 और ये हो गया 16, तो अंतर कितने का आ गया? अंतर आ गया 12। अब देखिए 12 ऑप्शन जो सबसे घट रहा है, तो इसलिए हमें दूसरा भी वर्ग वाला लेना पड़ेगा अपने उत्तर को श्योर होने के लिए। अब देखिए इसमें क्या आया दूसरा, 6 और 8, 6 और 8, तो ये जाएगा 6 छंग 36 और ये हो जाएगा 64। अब देखिए 14 में से कितना गया? 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए 12 के, 4 तिया 12, इसके फैक्टर कीजिए 4 सत्ते 28। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 4, तो जब दोनों में कॉमन 4 आ गया, तो दोनों में कॉमन 4 आ गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया 4। कितना हो गया? 4, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन 89। अब इसमें यह कहा है इन्होंने कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? अब क्या है विषम पूर्णांक, अब ये तो सम पूर्णांक हुए और विषम का सूत्रक होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये क्या हुए? ये हमारे हुए विषम पूर्णांक। क्या हुए? विषम पूर्णांक। तो अब देखिए विषम पूर्णांक 1 हो गया, इसका वर्ग कर दीजिए, और ये दूसरा हो गया, इसका वर्ग कर दीजिए। इसी प्रकार ये 5 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। ठीक, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 1 का वर्ग 1 और 3 तिया 9, कितने का अंतर? अंतर 8 का। इसी प्रकार 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49, अंतर कितने का? 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए इसमें ये 8 आ गया, ये आ गया 8 या 24, यानी 8 गुणा 3, दोनों में कॉमन कौन? 8, तो आंसर क्या हो गया? 8। वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया 89 सवाल। अब देखिए 90 क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप नोट कीजिए। देखिए अब जो यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल प्रमेय। तो जो हमारी 89 से शुरू हो जाती है, वो शुरू होती है 89 90 से, वो शुरू होती है हमारी बाइनोमियल प्रमेय। बाइनोमियल प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। अब समझिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। आप बस मुझे अपने 10 मिनट दीजिए, 10 से 5 मिनट, मैं आपको इससे बहुत अच्छे समझा देता हूँ, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे आप इस थ्योरम की सहायता से बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। सबसे पहली बात, जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो 2 प्रकार से लगती है, एक लगती है प्लस में और दूसरी लगती है माइनस में, यानी एक धनात्मक में और दूसरी ऋणात्मक में। और इसकी जो पहली विशेष बात जो होगी वो ये होगी कि ये घातें समान हो तभी लगेगी। घातें क्या हो? समान हो, दोनों संख्याओं पर घातें क्या हो? समान हो। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर दोगे इस थ्योरम को समझने के बाद। देखिए अब तक हो सकता है शायद आपको हर किसी ने ये थ्योरम रटवाई हो कि x की घात n a प्लस ए सब विभाजित होगा। अब मैं आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए अब इसमें जो कंडीशन बनती है वो सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि a की घात m और b की घात m। अब इस a और b के स्थान पर कुछ भी अंक या संख्या हो सकती है, और ये विशेष ध्यान रखना है उनकी घात क्या हो? समान हो। क्या हो? उनकी घात समान होनी चाहिए, जरूर जरूर। और समान नहीं होंगी, यदि 1 लिखा हुआ है
तो हम उन्हें समान कर लेंगे और फिर विभाजित कर देंगे। अब देखिए इसमें कंडीशन बनती है दो प्रकार से। नंबर फर्स्ट कंडीशन इसी की कंडीशन है एम क्या हो, विषम हो। एम क्या हो, एम हो विषम। भाई एम क्या हो, एम हो विषम। और हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लस वाले की। बायनोमियल थ्योरम जो लगती है, बायनोमियल थ्योरम, वो एक तो फर्स्ट बात ये उसमें घातें समान होनी चाहिए। पहली बात घातें समान होनी चाहिए। और ये लगेगी दो प्रकार से, एक प्लस और दूसरी माइनस। इससे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे, देखिए ये पूछता है निम्न में से किससे विभाजित है, तो ये बहुत काम आने वाली है। देखिए अब ये बात तो ये वाली विषम वाली, तो इसमें भी दो कंडीशन बन के आती हैं। वो ये आती हैं कि जब विषम होगा, मान लो m का मान क्या होगा, विषम। और विषम शुरू कहाँ से होते हैं, 1 3 5, 1 3 5 और 7 डॉट डॉट डॉट। सेम ये क्या होगा हमारे, ये होगा विषम। तो हमेशा ही हमेशा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। अब देखिए विषम की बात करें तो m विषम रख दीजिए। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी, वो कंडीशन ये आएंगी, एक तुम्हारा ये हो गया ऑप्शन हमारा बनेगा इस प्रकार से a, या तो ये a प्लस b से विभाजित होगा, या फिर a माइनस b से विभाजित होगा, या फिर दोनों से ही विभाजित होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि घात क्या है, समान है। यहाँ पर m का सबसे छोटा पूर्णांक लेना है, विषम है ना, विषम का क्या हो गया 1, तो यहाँ पर विषम लीजिए, तो ये हो गया a प्लस b। क्या हो गया, a प्लस b। अब देखो a प्लस b इनमें से किससे विभाजित होता है, तो किससे होता है, a प्लस b से होता है, लेकिन a माइनस b से नहीं होता। ये बहुत टीचर रटवाते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही विशेष रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी की ही दूसरी कंडीशन और ये होती है, और दूसरी क्या होती है, जब m क्या हो, m सम हो। प्लस वाले में ही m क्या हो, सम हो। अब समपूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 और डॉट डॉट। तो m क्या हो, सम। देखिए इसमें कंडीशन में देखना है m क्या हो, सम हो। तो जब m सम होगा तो इसमें भी कंडीशन क्या होंगी, ये होगा हमारा, या तो ये a प्लस b से विभाजित होगा, या फिर a माइनस b से विभाजित होगा। अब सम रखिए यहाँ पर, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया प्लस के b स्क्वायर। क्या हो गया भाई, ये हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनमें से किसी से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये किसी से विभाजित नहीं होता। तो हम इसमें लिख देंगे क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये जो कंडीशन हुई वो ये हुई हमारी पहली बायनोमियल थ्योरम की फर्स्ट a प्लस वाली। अब इसी प्रकार से हम आते हैं माइनस वाली में, और ये कंडीशन कहलाती है b कंडीशन, और ये होती है हमारी a की घात m माइनस b की घात m। यदि पहली कंडीशन, यदि m क्या है, यदि m हमारा विषम है, क्या है, m हमारा विषम है। m क्या हमारा, यदि m क्या है, विषम है, तो विषम रखिए, सबसे छोटा विषम क्या होगा, 1, तो रखिए यहाँ पर 1, तो 1 की घात 1 माइनस b की घात 1, कितना आ गया, a माइनस b। तो ये किससे विभाजित होगा, या तो a माइनस b से विभाजित होगा, या a प्लस b से विभाजित होगा। अब देखिए किससे विभाजित हो रहा है, a माइनस b से विभाजित हो रहा है, लेकिन a प्लस b से विभाजित नहीं हो रहा। अब दूसरी कंडीशन इसकी वो ये बनती है, जब m क्या हो, सम हो। क्या हो भाई, जब m क्या हो, सम हो, तो यहाँ पर सम रख दीजिए। सबसे छोटा सम क्या होता है, 2 रखिए, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 विभाजित किससे होगा, या तो ये a प्लस b से विभाजित होगा, या फिर a माइनस b से विभाजित होगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए ये a प्लस b से विभाजित हो रहा है और a माइनस b से विभाजित हो रहा है। तो ये है हमारी बायनोमियल थ्योरम। क्या भाई, ये है बायनोमियल थ्योरम। विशेष ध्यान रखना, यदि इससे विभाजित होगा
या फिर इसके फैक्टर से विभाजित होगा। तो ये बायनोमियल थ्योरम है और इसकी सहायता से हम सवालों को चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में हल कर लेंगे। मैं पहले इसके सवाल आपको कराता हूं और फिर हम किताब सवाल लेंगे इसी के, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए, मैंने बायनोमियल थ्योरम को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल के बाद कुछ और भी एग्जाम्पल हैं मैं कराऊंगा, और फिर देखिए आपके गणित के सवाल चुटकियों में कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको समझाया, यदि आपको वहाँ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारा है 63 की घात 13 और 17 की घात 13 किससे विभाजित है? ऑप्शन ए हमारा 40 से, 45 से, 35 से और नन ऑफ दीज। अब देखिए, हमने देखा कि घातें समान, और हमने बताया कि जहां घातें समान हो वहां तुरंत तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए किस पर? बायनोमियल थ्योरम पर। किस पर? बायनोमियल थ्योरम पर। हमने देखा कि यहां पर क्या है? 13, और 13 किस प्रकार की संख्या है? 13 हमारी है विषम, और हमने ये बताया कि विषम संख्याएं शुरू जो होती हैं वो शुरू होती हैं 1, 2, 3, 5, सॉरी दो नहीं, 1, 3, 5, ये क्या होती हैं? ये होती है हमारी विषम। क्या होती हैं? विषम। तो हमने ये बताया कि जो भी मान लेना है वो सबसे छोटा पूर्णांक लेना है, तो सबसे छोटी जो इसमें होगी वो क्या होगी? हमारी विषम होगी, वो 1। तो अब इस 13 को भूल जाइए, सिर्फ यहां पर रख दीजिए 1। कितना? 1 जोड़िए, कितने हो गए? ये हो गए हमारे 7 3 10 का 0, हासिल 1 7 और 1 8, 80। अब देखिए 80 किसके पार में आता है? तो 45 के नहीं आता, 40 के पार में आता है। 40 दूनी 80 विभाजित हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर हो गया ए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 63 की घात 14 और माइनस 17 की घात 14 किससे विभाजित है? ऑप्शन ए है 80, बी 40 और सी 23 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, घात क्या है? समान है। जब घातें समान हैं, जब घातें समान हो तो तुम्हारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? तुरंत बायनोमियल थ्योरम पर जाना चाहिए। बायनोमियल थ्योरम तो क्या है? जब ये घात क्या है? ये घात है सम, तो सम घात, तो क्या सबसे छोटा सम क्या लगा देंगे? 2। तो यहाँ पर लगा दीजिए 2। कितना लगा देंगे? 2। तो ये क्या हुआ? ये देखो विभाजित किससे होगा? a प्लस बी से या a माइनस बी से, यानी या तो a प्लस बी से या फिर a माइनस बी से। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ऐसा लगा देंगे, हल करके दिया है तो हल कर देंगे। कितना हो गया? देखिए, ये हो गया 80। कितना हो गया? 80। ये कितना बचा? 13 में से 7 गया तो 6, 5 में से 1 गया तो 4। कितना हो गया? 4। तो हमारा क्या हो गया? हमारा देखिए यहाँ ये कितने हमारे 13 में से 7 गया 6, यहाँ लगे 5, और 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4। सही है। अब देखिए किस विभाजित हो रहा है? विभाजित हो रहा है कितने से? 80 से। पूरा पूरा पहाड़ कट गया 80 का। कौन सा हो गया? 80। इसमें कौन सा हो गया? 80। अब देखिए, यही सवाल इस टाइप से पूछता है। अब उस घात को समान नहीं देगा, अब वो घात समान देगा लेकिन उसमें संख्याएं नहीं देगा। n दे देगा, m दे दे, या कुछ भी और भी दे सकता है, मतलब अचर अज्ञात संख्याएं दे सकता है। और अज्ञात संख्याएं कौन सी होती हैं? ए से लेकर जेड तक, इन्हीं बोलते हैं हम अज्ञात संख्याएं, और इन्हीं बोलते हैं चर संख्याएं। क्या बोलते हैं? चर संख्याएं। अब देखिए, ये कह रहा है कि a की घात n माइनस बी की घात n हमेशा a माइनस बी द्वारा विभाज्य होता है यदि n है, n विषम हो, n सम हो, n प्रायिक संख्या हो, n अभाज्य हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं n विषम हो। तो n विषम, विषम क्या होता है? 1 3 5 डॉट डॉट। सबसे छोटा विषम क्या हो गया? 1। रखते हैं n के स्थान पर 1। तो जब 1 रखा, देखिए तो ये a माइनस बी से विभाजित हो गया, यानी पहला भी हमारा अभी तक सही मिल रहा है। सही है। आगे देखते हैं सम संख्या। कौन सा? सम संख्या। सम क्या होती है? सम होती है 2 4 6 8। सबसे छोटा सम 2, तो यहाँ 2 रखिए, तो यहाँ 2 रखेंगे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये भी क्या हो रहा है? a माइनस बी से विभाजित हो रहा है, यानी ये भी सही है। फिर हमारा ये भी
सही है। अब आता है प्राकृत संख्याएं। क्या आता है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जो लगातार चलती हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हुई? अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 रखिए, तो 1 रखेंगे क्या आएगा? a माइनस बी, तो ये विभाजित हो जाए। यानी तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे, तीनों देखिए, तीनों मिल रहे हैं, कौन सा सही होगा? देखिए अब हमारा क्या होगा? तीनों मिल गए। अब देखते हैं डी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे हैं, दूसरे से विभाजित ना हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, वो क्या हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2 3 5 7। सबसे छोटा अभाज्य क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2 संख्या है a माइनस बी, यानी ये इससे भी कट गया, यानी चारों ऑप्शनों से विभाजित हो गया। और जब चारों ऑप्शन विभाजित हो गया तो आप किसे चूज करेंगे, ये बताइए। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो पहले आ गया वो चूज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम इसमें ये देखेंगे कि अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन गलत बने हुए हैं, ऑप्शन भी सही है। ये CGL प्री का क्वेश्चन है और CGL प्री लगभग 2018-19 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, और उसमें यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था कि किससे विभाजित होगी। अब देखिए चारों ऑप्शन विभाजित हो गए, तो हम ऐसे ऑप्शन में क्या करते हैं? हम ऐसे ऑप्शन में ये देखते हैं कि जो विषम संख्या वो किस में आ रही हैं, वो सब की सम। दो विषम संख्याएं 1 3 5 प्राकृत संख्या में आ गई। अब देखो सम संख्या किस में आ रही है? 2 4 6 प्राकृत में आ गई। अब देखिए अभाज्य किस में आ रही है? 2 3 5 अभाज्य किस में आ गई? प्राकृत में आ गई। और जब ये सारी संख्याएं किस में मिल गई? प्राकृत में मिल गई, तो इसमें जो बेस्ट होगा वो आंसर होगा हमारा, वो होगा प्राकृत संख्याएं। क्या होगा? प्राकृत संख्याएं। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत संख्याएं। क्या हो गया? प्राकृत संख्याएं। अब देखिए, अब ये टाइप पूछेगा, अब एक टाइप ये रहेगा हमारा, इसके बाद एक टाइप और होगा, फिर हम अपने क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। देखिए ये हमारा कि 7 की घात 2n माइनस 1 विभाज्य है यदि n धनात्मक पूर्णांक है। यदि n क्या है? यदि n धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए n क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? एक संख्या रेखा पर पूर्णांक दर्शाए जाते हैं इस प्रकार से, तो ये 0 से और ये इधर को जा जाते हैं प्लस में, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक। अब सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन सा है? वो है हमारा 1। तो हमने यही तो बताया कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ही रखते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी यदि इसमें 1 रखकर, सबसे छोटा पूर्णांक रखकर 0 बन जाए तो क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में हम जाते हैं अगले पूर्णांक पर, फिर वहां पर 0 तो नहीं होगा, फिर हम जाएंगे कहाँ? अगले पूर्णांक पर। यदि यहाँ ये 1 रखकर 0 बन जाता तो कहाँ जाते? हम जाते अगले पूर्णांक पर। अब देखिए बायनॉमियल थ्योरम कैसे आएंगे इसमें? 7 की घात 2n, तो 1 की घात भी हमें 2n माननी पड़ेगी, तब घातें क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। 1 की घात कुछ भी हो हमारी हमेशा क्या होती है? 1 ही आती है। अब लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 गुणा 1 माइनस के 1। कितना? 7 7 49, 49 में से हमारा कितना आया? ये 7 7 49, 49 में से 1 गया, कितना बचा? 48। अब देखो 48 किसके बारे में? 7 के में नहीं, लेकिन 12 के बारे में आ रहा है। 12 चौक 48, 15 में नहीं, 23 में नहीं। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो एक टाइप तो मैंने पूछेगा सीधा ऐसे ही, और यहाँ तुमसे पूछ सकता है शेषफल भी। यदि ये किससे विभाजित है तो यहाँ बटन दे देगा कि 68 से विभाज्य करने पर या 67 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात ये निकाल लिया, इसे 67 से भाग कर दीजिए, आपको आपका उत्तर शेषफल के रूप में मिल जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए। अब इसका एक टाइप और है, फिर हम आ जाएंगे अपने गणित पर। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम में ये 2 टाइप बचे हैं, और ये मैं आपको करा देता हूं, सही है, और फिर हम अपने गणित के क्वेश्चनों पर आ जाएंगे, सही है। तो देखिए मेरी ओर से बायनोमियल थ्योरम हो जाएगा कंप्लीट। अब फिर देखिए हम चुटकियों में किस प्रकार से गणित के सवालों को कर देते हैं, सही है। अब समझिए सबसे पहले एक टाइप बनता है ये वाला। अब इस टाइप में क्या होता है? या तो संख्या उसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर आएगा उससे कट जाएगी, या फिर उसके फैक्टर से विभाजित होगी। अब एक कैसे? ऐसे सवालों में हमें जब भी करना होता है जो सबसे छोटी घात होती है पूरे में वही कॉमन लेते हैं।
बताइए सबसे छोटी घात कौन सी, 4 की घात 91। तो हमने 4 की घात 91 कॉमन ली और जो कॉमन ली है उसके स्थान पर 1 लिख देते हैं। कितना, 1। अब देखिए ये 91 और ये 88, कितने बची, ये बची कितनी, 4 की 91 है और सबसे छोटी घात लेनी कॉमन, तो सबसे छोटी घात हमारी हो गई 4 की घात 88। कितनी हो गई, 4 की घात 88, सॉरी सबसे छोटी घात कौन सी हुई, सबसे छोटी घात हुई 4 की घात 88। कौन सी हुई, 4 की घात 88। और जितना कॉमन लेंगे, जो घात कॉमन है सबसे छोटी घात, ध्यान रखना है सबसे छोटी घात हमें कॉमन ही लेनी है और जो कॉमन ली है उसके स्थान पर हमें 1 रख देना है। देखिए यहां पर क्या रख दिया, 1। अब ये 88, ये 89, ये कितनी ज्यादा, 1, तो 4 की घात 1, कितनी, 4 की घात 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो 4 ले लिया, तो यहाँ 4 कैसे बचा। मैं आपको समझा दूं कि इसे हम तोड़ेंगे, 4 की घात 88 गुणा 4 की घात 1, तो 88 कॉमन आ गया और गुणा में होती हैं घातें जुड़ती हैं जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तब गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसी प्रकार इसे तोड़ेंगे, 4 की घात 88 गुणा 4 की घात 2, इसे तोड़ेंगे 4 की घात 88 गुणा 4 की घात 3, तभी इस रूप से बचता है। अब देखिए अब ये बच जाए कितना, 4 की घात 2, कितना बच गया, 4 की घात 2, ये कितना बच जाएगा, 4 की घात 3, कितना बच गया, 4 की घात 3। अब देखिए ये हो गया 4 की घात 88 और ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 + 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 चौका 64, सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा 4 6 4 10, ये 16 4 20, 20 और 20 और 64, 20 और जोड़ दीजिए 64, 4 और 8, सही है, 84 और 1 85, कितना हो गया, 85। तो ये आ गया 85। अब देख लीजिए ये डायरेक्ट किसी के पहाड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि नहीं आता तो क्या करते हैं हम, इससे सहायता लेते। ये 4 जो लिखा गया है कितनी बार, 88 बार, यानी कितनी बार, 88 बार। तो ये क्या होता है, इसलिए हम फिर 4 गुणा जितने कट जाता है ये, और फिर कहाँ तक, 88 बार तक। कितनी बार तक, 88 बार तक। तो ये तो बात की बात रही। अब सबसे पहले हम इसे देखते हैं, किसके पास 13 के पहाड़े में नहीं आता, 15 के में नहीं आता, लेकिन 17 के पहाड़े में आता है हमारा 85। तो हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 17। अब देखिए आगे इसी प्रकार से ये सवाल आपको करना है, ठीक है। मैं बता दूं क्या करना है, पहले सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं। सबसे छोटी घात कौन सी हुई, 3 की घात 17, तो 3 की घात 117, 3 की घात 117 हमने कॉमन ले ली। कितनी बची, जो कॉमन ली उसके स्थान पर 1। अब जितनी ज़्यादा हो रही कम करे जाओ, कितनी ज़्यादा, 1 ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, 2, कितनी, 3। अब देखिए 3 की घात 117 और ये हो गया हमारा 1 + 3 और 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया 9 तिया 27। ये आ गया हमारा हल करके। अब देखिए 3 की घात 117 गुणा कितना आ गया, 36। ये हमारा, और देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ये 3 आ गया, 3 तिया 9 और ये हमारा हो गया 3 तिया 9 तिया 27, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया 9 9 तिया 27 36, 36 और 3 हो गया 39 और 1 40। अब ये मत सोच लेना कि ये 50 के पहाड़े में 0 आया 0, तो ये आंसर हो गया। अब हमने क्या बताया, कितने टाइम्स, 117 बार। तो अब देखिए अब ऑप्शन लेते हैं 25, तो 25 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 के पहाड़े में। अब देखिए ऑप्शन लेते हैं बी, तो हमने हेल्प ली इसकी 3 गुणा 3 और कितनी बार, 117 बार और गुणा 40। और किसके पहाड़े में, ये 135 से देखते हैं, रख कर कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 3 3 9 तिया 27, कटिए पूरा। तो ये इससे विभाजित हुआ, ये आएगा किसके पहाड़े में आएगा, ये आएगा 135 के पहाड़े में। तो ये हुआ हमारा तरीका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब एक टाइप तो ये पूछेगा किससे विभाजित होगा, और एक टाइप पूछेगा ये वाला कि तुम्हें श्रेणी दे देगा और कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए, बाई का मान ज्ञात कीजिए, तब कैसे करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है 13 12 15 नन ऑफ दीज, ठीक, 13 12 15 नन ऑफ दीज। अब देखिए हमने क्या बताया, जो भी श्रेणी दी है
उसमें सबसे पहले सबसे छोटी घात कॉमन लीजिए और इससे जितनी ज़्यादा है उतनी लिखते रहिए। कितनी ज़्यादा? 2 ज़्यादा। 95 है, कितनी बची? 97। 2 बची, कितनी ज़्यादा? 1 ज़्यादा। अब 1 भी ज़्यादा है तो 1 लिख देंगे। क्या k गुणा 4 की घात 95। अब देखिए ये 4 की घात 95, ये 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 और बराबर k गुणा 4 की घात 95। ये कट जाएगा हमारा, वैलिड हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया? ये हो गया 17 और 17 में से 4 गया, कितना बचे? 13। तो जो k का मान आ गया वो आ गया 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये टाइप बनते हैं किसमें? बायनोमियल थ्योरम में। अब जो हम करेंगे आगे वो भी इस टाइप के सवाल होंगे और वो होंगे हमारे मैथ के। अब आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बायनोमियल थ्योरम की, और आपके जो गणित के सवाल हैं, जो आपके RS अग्रवाल वाले बुक के सवाल हैं, वो चुटकियों में होंगे और यही मेथड हम लगाएंगे और देखना कितनी आसानी सवाल हो जाते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।